जय हिंद दोस्तों, एसएसबी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में कॉमन सा क्वेश्चन रहता है और एक क्वेश्चन रहता है कि सर पीपीडीटी और टीएटी में बेसिक डिफरेंस क्या है। तो आज के वीडियो में मैं आपको ये बेसिक डिफरेंस समझाने वाला हूं कि आखिरकार पीपीडीटी क्या होता है, टीएटी क्या होता है, दोनों का अप्रोच क्या होता है और दोनों का उद्देश्य क्या होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि पीपीडीटी क्या होता है। तो दोस्तों पीपीडीटी जो है हमारा वो डे 1 का टेस्ट है। डे 1 में पीपीडीटी जो है वो हमारे स्क्रीनिंग टेस्ट का हिस्सा है कि उस बंदे को स्टेज 2 के लिए रखना है या फिर नहीं रखना है, डे 2 से लेकर डे 5 तक उसको वहां पर रखना है कि नहीं करना है, उसके लिए पीपीडीटी टेस्ट होता है। पहली बात। दूसरी बात कि जो पीपीडीटी होता है, इस पीपीडीटी का जो पिक्चर होता है ये पिक्चर ब्लर होता है। पिक्चर थोड़ा सा ब्लर होता है। पिक्चर ब्लर क्यों होता है ये भी मैं आपको बताता हूँ। पिक्चर ब्लर इसलिए होता है कि अगर एकदम क्लियर कट पिक्चर सारे बच्चों को एक साथ दिखेगा तो कहीं ना कहीं आइडियाज़ भी सबके सेम होंगे, और जब आइडियाज़ लगभग सेम होंगे तो उसके बाद में फिर डिस्कशन के लिए बहुत ज़्यादा गुंजाइश बचती नहीं है। तो पीपीडीटी का पिक्चर थोड़ा ब्लर होता है सो दैट उस ब्लर पिक्चर को देखने के बाद अलग अलग व्यक्ति अलग अलग परसेप्शन लगाए और उसके आसपास अपनी स्टोरी लिखे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि ये जो ब्लर पिक्चर जो है कितने सेकंड्स के लिए दिखाया जाता है, 30 सेकंड्स के लिए। तो टेट में भी पिक्चर 30 सेकंड्स के लिए दिखाया जाता है। 30 सेकंड जब आप पिक्चर ऑब्जर्व कर लेते हो उसके बाद में फिर आपको कुछ स्पेशल डिटेल्स फिल करना होती है, और ये डिटेल्स जो है, इन डिटेल्स के अंदर सबसे मेन चीज जो होती है वो होती है नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, कि कितने कैरेक्टर्स आपको दिख रहे हैं, उनका जेंडर क्या है, सेक्स क्या है, हाउ मेनी ऑफ देम आर मेल्स, हाउ मेनी देम आर फीमेल्स, और अगर मेल फीमेल समझ में नहीं आ रहा तो कितने पर्सन्स है। उसके बाद में फिर इनकी रेस्पेक्टिव एज, कि किस एज के ये लोग हैं जो पिक्चर के अंदर दिख रहे हैं, और उसके बाद में इनका मूड। तो आपको ये जो एडिशनल डिटेल्स डालना होती है पीपीडीटी के अंदर। पीपीडीटी के अंदर जो आपको शीट दी जाती है 4 साइज का, वो इस तरह से शीट होता है। इस शीट में एक तरह से इस तरह से बॉक्स होता है। इस बॉक्स के अंदर आपको सारी डिटेल्स फिल करना होती है कि नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं, उनका सेक्स क्या है, मेल है फीमेल है, या फिर मेल फीमेल आपको समझ नहीं आ रहे तो पर्सन है, उनका एज क्या है, अलग अलग लोगों का अलग अलग एज है बताना होता है, उनका मूड कैसा है, पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है या फिर न्यूट्रल है, और साथ ही साथ हमें लिखना होता है एक्शन। एक्शन का मतलब कि उस पिक्चर के अंदर जो कुछ आपको होता हुआ दिख रहा है उसका एक्शन क्या है, उसका थीम क्या है, आपको क्या लग रहा है, क्या बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा है, क्या उसमें साइकिल एक्सपीडिशन हो रहा है, क्या उसमें एनुअल डे सेलिब्रेशन हो रहा है। इस तरह से पिक्चर के अंदर जो भी कुछ होता है वो एक्शन के फॉर्म में आपको लिखना होता है। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ लिखना होती है। अगर इन्हीं चीज़ों को हम कंपेयर करें टीएटी के अंदर, तो टीएटी के अंदर क्या होता है दोस्तों, ये आपका जो है साइकोलॉजी टेस्ट, ये साइकोलॉजी टेस्ट का हिस्सा है, और साइकोलॉजी टेस्ट का फर्स्ट टेस्ट है जिसका नेम है थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट। ये बात क्लियर हो गई। दूसरी बात, टीएटी का जो पिक्चर होता है वो एकदम क्लियर पिक्चर होता है। अब क्लियर पिक्चर इसलिए भाई कि जो बंदा लिख रहा है सिर्फ उस पिक्चर को देखने के बाद भी अपनी स्टोरी लिख रहा है, स्टोरीज का इन फ्यूचर कोई डिस्कशन, आगे चलकर कोई डिस्कशन होना नहीं है, इसलिए क्लियर पिक्चर है। इस पिक्चर को भी ऑब्जर्व करने के लिए टाइम हमें 30 सेकेंड्स का ही मिलता है, परंतु ये जो एडिशनल डिटेल्स हैं जिसमें आपको नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, उनका सेक्स, उनका एज, उनका मूड और उनका एक्शन, ये सब आपको एडिशनल डिटेल्स लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। 30 सेकेंड्स में आपने जैसे ही पिक्चर ऑब्जर्व किया, और पिक्चर को ऑब्जर्व करने के बाद में जहां पीपीडीटी में आप ये एडिशनल डिटेल्स फिल कर रहे हो, और इन एडिशनल डिटेल्स के लिए पीपीडीटी में आपको 1 मिनट एक्स्ट्रा मिल रहा है। यहाँ पर नो डिटेलिंग है, आपको अलग से कोई डिटेल फिल नहीं करना है। तो डिटेल जब फिल नहीं करना है तो ये 1 मिनट भी जो एक्स्ट्रा पीपीडीटी में मिलता है वो यहाँ नहीं मिलता है। ठीक है। अब इसके बाद में फिर जो है पीपीडीटी में और टीएटी में अगला जो डिफरेंस है वो यह है कि भाई पीपीडीटी में आपको जो है 4 मिनट मिलते हैं स्टोरी लिखने के लिए, यहां पर भी स्टोरी राइटिंग के लिए 4 मिनट्स मिलते हैं। ठीक। अब इसके बाद में क्या होता है, इसके बाद में होता है कि टीएटी में जैसे ही आप पहला पिक्चर देखने के बाद में स्टोरी राइटिंग कंप्लीट करते हो, उसके बाद में आपके सामने सेकंड पिक्चर आ जाता है। सेकंड पिक्चर आ जाता है 30 सेकंड्स के लिए, और वापस से 4 मिनट, फिर 30 सेकंड्स, वापस से 4 मिनट, ऐसे करके टीएटी में आपको जो है टोटल 11 पिक्चर्स दिखाई जाती है। कितनी पिक्चर्स दिखाई जाती है? 11 पिक्चर्स दिखाई जाती है, और जो 12 स्लाइड होती है वो 12 स्लाइड जो है ब्लैंक होती है।
तो होता ये है कि 30 सेकंड्स ऑब्जर्व करने के बाद में 4 मिनट्स में आपने स्टोरी लिखा, फिर 30 सेकंड्स, फिर 4 मिनट, फिर 30 सेकंड्स, फिर 4 मिनट, ऐसे करके आप जब 1-2 पिक्चर्स को देख करके स्टोरी लिख चुके होते हैं, उसके बाद में फिर आप जो है आपके अंदर के स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स आना शुरू हो जाते हैं और आपके जो डेप्थ ऑफ थॉट्स है ना, लेवल ऑफ आइडियाज़ है, वो सब आप उस टेस्ट के माध्यम से उस साइकोलॉजी के डोजियर में लिख देते हो। टेट पूरा होने के बाद में इस पर किसी तरह का कोई डिस्कशन नहीं होता है, ना तो साइकोलॉजिस्ट के सामने आप आमने सामने बैठते हो, ना ही आपसे कोई पूछता है कि आपने क्या लिखा है, क्यों लिखा है। साइकोलॉजिस्ट के पास जस्ट डोजियर जाता है, डोजियर के साथ साथ आपका PIQ फॉर्म जाता है, PIQ फॉर्म का थोरो स्टडी करने के बाद में साइकोलॉजिस्ट आपके टेट का स्टडी करता है, आपके टॉस को TAT को एग्जामिनेशन करता है और उसके बेसिस पे आपको मार्क्स दिए जाते हैं। PPDT में अभी प्रोसेस बची हुई होती है। PPDT में जैसे ही आप अपना पिक्चर देखने के बाद में स्टोरी राइटिंग कंप्लीट करते हो, उसके बाद में एटलीस्ट आपको 10 to 15 मिनट्स का ब्रेक मिलता है। 10 to 15 मिनट्स के इस ब्रेक के बाद में बच्चों आपको एक सेमी सर्कल में इस तरह से बिठा दिया जाता है, जिसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट्स 1 to 15 या फिर 18 तक हो सकते हैं। एक ग्रुप में PPDT के एक ग्रुप में जो है कैंडिडेट्स की संख्या 1 से 15 या 18 तक हो सकती है। आपको इस तरह सेमी सर्कल मैनर में बिठा दिया जाता है। यहाँ पर आपके सामने तीनों असेसर्स होते हैं, साइकोलॉजिस्ट, GT और IO, और आपको इंडिविजुअली नरेट करना होता है यहाँ, यानी कि PPDT का एक इम्पोर्टेंट पार्ट जो है वो नरेशन भी है। इंडिविजुअली सारे बंदे नरेट करते हैं। जैसे ही लास्ट मैन अपना नरेशन खत्म करता है, उसके तुरंत बाद जो है सभी लोग आपस में अपना PPDT स्टोरी जो है उसको उसके ऊपर डिस्कशन करना स्टार्ट कर देते हैं। तो एज द नरेशन फिनिशेस, व्हाट स्टार्ट्स? डिस्कशन स्टार्ट हो जाता है दोस्तों। और ये डिस्कशन जैसे जैसे कंक्लूजन की तरफ बढ़ता है, जैसे जैसे फाइनल आउटकम की तरफ बढ़ता है, जनरली डिसएग्रीमेंट काफ़ी सारे होते हैं, लोग खींचतान करते हैं, पर फिर भी कहीं ना कहीं डिस्कशन करने के बाद एक कॉमन कंसेंसस बनता है। तो आपके ग्रुप में से ही, आपके ग्रुप मेंबर्स ही किसी एक बंदे को कॉमन स्टोरी के लिए नॉमिनेट करते हैं। वो बंदा जो है खड़े होकर के कॉमन स्टोरी नॉमिनेट करता है। जब आप इंडिविजुअल नरेशन कर रहे होते हो या फिर डिस्कशन कर रहे होते हो, तब आपस में आप एक दूसरे की तरफ देखते हो, परंतु जब आप कॉमन स्टोरी नरेट करने के लिए आपको अगर नॉमिनेट किया जाता है, तो आप फिर जो है असेसर को एड्रेस करते हुए अपना कॉमन स्टोरी नरेट करते हो। तो दोस्तों ये बेसिक सा डिफरेंस था, जिसमें बच्चे जो है बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। अब स्टोरी राइटिंग के डेप्थ की अगर हम बात करें, तो इसमें भी एक बेसिक सा डिफरेंस है जो मैं आपको बता देता हूँ। PPDT के स्टोरी राइटिंग में और TAT के स्टोरी राइटिंग में एक छोटा सा डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो है नहीं। हालांकि स्टोरी तो वैसे लिखना है कि व्हाट लेड टू द सिचुएशन, व्हाट इज गोइंग ऑन एंड व्हाट इज द पॉसिबल आउटकम, कि क्या वजह रही, कैसा हुआ, है ना, आखिरकार क्या क्या उसने किया और जो कुछ उसने किया उसका आउटकम क्या निकला। परंतु PPDT में अगर हम थोड़ा सा स्टोरी सुपरफिशियल लिखते हैं, सपोज हमें ट्रेन का कोई पिक्चर दिख गया, उसमें रेलवे जो है ट्रैक पर ट्रेन खड़ा है, प्लेटफॉर्म वहाँ पर दिख रहा है, प्लेटफॉर्म पे कुछ लोग आते आते दिख रहे हैं, तो अगर उसको नॉर्मल उस बेसिक पिक्चर को देख करके आपने कोई ट्रेन जर्नी से रिलेटेड कोई स्टोरी बना दी, उसको प्रॉपरली ऑर्गेनाइज कर दिया, क्या किया, कैसे किया, तो भी आपकी बात बन जाती है। बट जब टेट की स्टोरी आप लिख रहे होते हो, तो आपको थोड़ा सा टास्क एक अच्छे लेवल पे डालना होता है, क्योंकि जितने अच्छे लेवल का टास्क आप डालते हो, उतने ही बेहतर आपको एक्शंस लेने पड़ते हैं उस टास्क को सॉल्व करने के लिए, और जितने अच्छे एक्शंस आपके होते हैं, उतनी आपकी खुद की क्वालिटीज़ बाहर निकल करके आती है। तो ये था बेसिक डिफरेंस PPDT और TAT के अंदर। अगर आपको हमारा नेक्स्ट ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना है, तो हमारा नेक्स्ट बैच जो है 3 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है। आप इस बैच का हिस्सा बन करके अपनी SSB इंटरव्यू की प्रिपरेशन को बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ा सकते हैं, रिकमेंडेशन सुनिश्चित कर सकते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।